यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को। जैसे कि इससे पहले जो हम लोगों के चैप्टर्स हुए हैं जो कि मॉर्निंग सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, बेसिकली सारे के सारे हाइलाइट्स थी पर्यावरण अध्ययन में। जितना भी सिलेबस हम लोगों का था, लाइक यूनिट 1 थी जिसमें हमने परिवार समाज और उसमें एनिमल्स वगैरह के बारे में देखा, पशु पक्षियों के बारे में देखा, प्लांट्स के बारे में देखा, राइट। तो वो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज सेकंड यूनिट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, खेल के बारे में, उत्सव के बारे में, राइट। तो वही सारी चीज़ें जो है अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस हमारी प्रीवियस में हुई है, 8 क्लासेस हुई है, सारी क्लासेस को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है ताकि एक यूनिट जो है उसका कंप्लीट रिविजन आपका यहाँ पर हो पाए, ठीक है। वो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने शॉर्ट सेशंस रेडी किए हैं जिसमें क्या हो सके कि जितने भी आपने नोट्स लिए हैं या फिर जहाँ से भी आप बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको पढ़ना है ईवीएस के अंदर, राइट। सेकेंड यूनिट जो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, सेकेंड यूनिट जो है आपकी, जो कि चैप्टर 5 है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का, शारीरिक शिक्षा, जिसमें आप खेल, योग व व्यायाम के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में योग करके एक चैप्टर आता है जहाँ पर योग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, है ना, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और यदि आप एमपी बोर्ड की बात करेंगे तो पहले एक सहायक वाचन करके क्लास 6 से एक बुक आती थी, उसमें आपको मिलेगा योग के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ पर कवर कर लेनी है। तो सबसे पहले आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा से शुरुआत करेंगे। कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840, राइट। इससे व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर ऐड हो सकते हैं ताकि जब भी कोई न्यू क्लास होती है, कोई भी टेस्ट वगैरह हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ओके। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करें। शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जो सीख, ज्ञान और क्रियाएं करवाई जाती है वही फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा होती है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि हमारा शरीर जो है उसका ग्रोथ अच्छे से हो और साथ ही हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो। तो उसके लिए जो हमसे क्रियाएं करवाई जाती है, चाहे योग करवाया गया हो, चाहे प्राणायाम करवाया गया हो, आसन कोई भी हमने बनाया हो, वो सारे के सारे हमारी शारीरिक शिक्षा यहाँ पर कहलाएगा। कोई भी गेम्स वगैरह हम लोग खेल रहे हैं तो वो भी आपका शारीरिक शिक्षा में ही आएगा। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वो भी आपके शारीरिक शिक्षा के अंदर ही आएंगे। चाहे मैंने हस्तोतासन किया हो, चाहे मैंने भुजांगसन किया हो, कोई भी किया हो, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। व्यायाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिनसे शरीर की मांसपेशियां अच्छी तरीके से विकसित और मजबूत हो जाती है, शरीर निरोग यानी कि रोग मुक्त हो जाता है, व्यायाम यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। खेलकूद और विभिन्न आसन जो है व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो गया, है ना, शतरंज हो गया, मस्तिष्क से मतलब मस्तिष्क का प्रयोग जिसमें किया जाएगा, इंडोर एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें व्यायाम के अंदर यहाँ पर कंसीडर करी जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया शारीरिक शिक्षा और व्यायाम क्या है। अब व्यायाम का क्या महत्व होता है ये हम देख लेते हैं। व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। शरीर का यदि हम लोग व्यायाम कर रहे हैं तो इससे शारीरिक अंग में गति होगी, शरीर हमारा गतिशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, रक्त संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन वाली प्रोसेस है वो भी अच्छे से कंप्लीट होगी और शरीर की सक्रियता में भी वृद्धि हो जाती है। आप तरोताज़ा खुद को फील कर पाएंगे ऑल टाइम। वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि थकान होती है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर कम होगी। व्यायाम करने से सांस की गति तेज होगी और फेफड़ों में शुद्ध वायु अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुँच पाती है। तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो रक्त को अधिक ऑक्सीजन यहाँ पर मिल पाएगा, CO2 शरीर से शीघ्र बाहर निकल जाती है। पसीने के रूप में शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकलेंगे। हृदय की जो गति, हृदय का जो संचालन प्रक्रिया है वो अच्छी होगी, पाचन क्रिया यहाँ पर ठीक हो जाएगी और व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट यहाँ पर बना रहता है। अब यदि आप व्यायाम कर रहे हैं, इतने सारे फायदे आप लोगों ने देख लिया, उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन करते समय नुकसान कुछ नहीं होता है इसका, लेकिन करते समय हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, राइट। तो सबसे पहली ये वाली चीज़ होती है, शुद्ध हवा प्राप्त करने तो व्यायाम सभी खुले हुए स्थान में करें। जहाँ पर भी खुला स्थान है, जहाँ पर हवा अच्छे से आ रही हो, शुद्ध ताज़ा हवा, तभी बोलते हैं ना सुबह के समय करना चाहिए, है ना, पोल्यूशन फ्री। तो वही है कि खुले स्थान पर करें। व्यायाम के तुरंत पहले खाना खाकर व्यायाम ना करें, या बहुत हैवी नाश्ता आप लोगों ने ले लिया है तो उसके बाद व्यायाम, और एकदम से तुरंत बाद भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम के तुरंत पहले तथा तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। हमें अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, शरीर की शक्ति के अनुसार ही हम लोग व्यायाम करें, ठीक है।
यदि शक्ति से अधिक व्यायाम किया तो वो हमारे लिए हानिकारक यहाँ पर हो सकता है। जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर व्यायाम करना होगा। हम कितना व्यायाम करें ये हमारी आयु के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। लाइक हमारा कार्य ऐसा है कि हमें सिर्फ डेस्क जॉब करनी होती है, लाइक दिन भर बैठे ही रहना होता है, या फिर ऐसा है कि कोई फील्ड पर जाकर काम करना पड़ता है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करें और आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये व्यायाम करते समय ये कुछ 4 से 5 सावधानियाँ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, देखो शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर जो है फुर्तीला निरोग होता है। शुद्ध वायु प्राप्त करने से व्यायाम हेतु हमें जो है हमेशा खुले स्थान में ही व्यायाम को करना चाहिए। लेजिम जो एक एक्टिविटी होती है, इसमें वृत्ताकार चक्तियाँ लगी होती है। क्वेश्चन कुछ बेसिकली इस तरीके से बना था एनसीईआरटी की बुक में कि लेजिम जो व्यायाम बच्चों से करवाया जाता है। आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो आप बच्चे जो करते हैं वो लेजिम करते हैं, लाइक गरबे वगैरह में भी किया जाता है। तो इसमें जो है वृत्ताकार चक्तियाँ जो होती है कुछ इस तरीके से लगी हुई रहती है। ठीक है, इस तरीके का ये डंडा होता है और इसमें इस तरीके से कुछ बने होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ही इस तरीके से लगी होती है। इनको बजाने से वही आवाज़ आती है। हम लोग पीटी वगैरह करते हैं ना, बस वो लेजिम के थ्रू कर लेना। ठीक है, इसमें वृत्ताकार चक्तियाँ लगी होती है। डंबल कुछ इस तरीके के होंगे। डंबल द्वारा अभ्यास करने से कलाइयों और पंजे व हाथों की जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये व्यायाम करने के ये फ़ायदे हो गए। अब बेसिकली हम लोग जो ये योग और आसन वाला चैप्टर कंप्लीट करें, इसका उद्देश्य ये है, हम लोग बोल सकते हैं इसका पर्पस ये है कि यहाँ पर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इस आसन की पहचान करें। ठीक है, ये जो आसन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर, इसको आपको पहचानना है। ये भुजंगासन है, ये शलभासन है, ये धनुरासन है, या फिर ये मकरासन है। तो ये आसन जो है ये भुजंगासन है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये आसन कैसा है, मतलब हमें सारे आसन पढ़ने पड़ेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसन से हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सेकेंड, क्या हो रहा है ये। चलिए सबसे पहला आसन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पश्चिमोत्तासन है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि पश्चिम साइड में बैठ जाना, मतलब पूरा डायरेक्शन जो है अपना पैरों का, हाथों का, हेड का, पूरा जो बॉडी का डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा में होगा। जैसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये आकृतियाँ जो इन्होंने बना रखी है इन्हीं के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बना था, वो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले इसको एक बार से देख लेते हैं। पूरा का पूरा पश्चिम दिशा में होना, पश्चिमासन हो गया। ठीक है, पाद प्रसार मतलब दोनों अपने पैरों को पसार लेना। पाद मतलब क्या होता है, पैर। पाद प्रसार मतलब अपने पूरे पैरों को पसार लेना। पाद प्रसार आसन हो गया, है ना। पाद प्रसार पश्चिमोत्तासन हो गया। ठीक है, ये पहला आसन हम लोगों को याद हो गया। दूसरा भी हमको याद हो गया। ठीक है, तीसरा आप इसको देख लीजिए, इसमें हेड को इस साइड रखना है। ठीक है, पश्चिम साइड में ही हमने क्या कर दिया, हेड को, अपने सर को अपने टर्न कर दिया है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, बंध। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने पैरों को पसारा है, तो ये पैर वाला हो गया। और ये डायरेक्टली हम लोग कौन सी दिशा में बैठे हैं, पश्चिम दिशा में। पहले में हम लोग पश्चिम दिशा में बैठे हैं, दूसरे में हमने अपने पैरों को पसार लिया है, तीसरे में हम लोग पूरा अपना जो हेड है वो पश्चिम दिशा में लेकर चले गए, लेकिन पैरों को पसारते हुए, दोनों ही पैरों को फैलाते हुए। ठीक है, अगला वाला जो है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये भुजंगासन है, यानी कि हमने अपनी भुजाओं को, हमने अपनी आर्म को ऊपर की साइड उठा लिया है, राइट। तो ये भुजंगासन हो गया। उसके बाद होता है हलासन। ये हमने हल की आकृति बनाई है। हल कुछ इस तरीके का ही दिखता है, कृषि में जो प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा आसन हो गया, हलासन हो गया। उसके बाद बात करें मत्स्यासन है, मतलब इसमें हमने जो आकृति बनाई है, हमारी शरीर की जो आकृति बनी है वो मत्स्य के आकार की है, मछली के समान दिख रही है। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको क्या बनाना है, आलकी पालकी बनाकर इस तरीके से पीछे की साइड झुकना है। ठीक है, अपनी कमर को पूरी तरीके से क्या कर देना है, बेंड कर देना है, मोड़ देना है। तो ये मत्स्य आसन है। ठीक है, तो कहाँ तक हमको याद हो गए, हमने 6 याद कर लिए। हम लोग सबसे पहले में पश्चिम दिशा की साइड मुड़ गए। शुरुआत कहाँ से करी, जो स्टूडेंट आसन करते हैं, जिनको हैबिट है, वो ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ें, और जिनको नहीं है वो सूर्य नमस्कार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं ना। सबसे बेसिक जो होता है, शुरुआत आपको सूर्य नमस्कार से करनी होगी। ठीक है, चलिए पश्चिम आसन हो गया। ये पाद प्रसार, हमने पैर पसार लिए, इसमें हमने एक साइड टर्न ले लिया, मतलब बंद कर लिया। फिर हम लोग ये सब करके भुजा को उठाने लग गए। जैसे ही भुजा को उठाया, हमने अपनी आकृति हल के समान कर ली। अगर हमने हल बना लिया तो हम लोगों ने मछली आकृति भी यहाँ पर बना ली। हमने शरीर की जो हमने आकृति बनाई है वो मछली के समान बनाई है। ठीक है, अब ये क्या है, अर्ध मत्स्यासन, मतलब मत्स्यासन तो है लेकिन वो आधा है। ये पूरा वाला है लेकिन ये आधा, हमने आधी ही आकृति बनाई है। ठीक है, तो ये अर्ध वालिया हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा,
ये हो गया हमारा 7th वाला। नेक्स्ट वाला जो है अपन इसको अर्ध लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोगों को क्या दिख रहा है, नेक्स्ट वाला हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है एक पाद प्रणाम आसन। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब हमने हाथ जोड़े हुए, लेकिन कैसे, एक पैर पर। हमने देखा ना ऋषि मुनि या फिर जितने भी होते थे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी तरीके से एक पैर पर खड़े होते थे। तो ये बंदा जो है जिसने ये बनाई हुई है वो एक पैर पर खड़ा हुआ है, राइट, उसने हाथ जोड़ रखे। तो एक पाद प्रणाम आसन, ये पाद प्रसार था, दोनों पैरों को पसार लिया, और एक पाद मतलब एक पैर वाला, ठीक है। जैसी जैसी आकृति दिखेगी वैसा वैसा आप आंसर करके आ जाना। उसके बाद ये शलभासन है, ये इसकी आकृति कुछ इस तरीके की होगी। अपन को आगे की जो पूरी भुजा है इसको जमीन पर लेटा देना है, पैरों को ऊपर की साइड उठा लेना है, ठीक है। तो ये शलभासन है और ये सर्वांगासन है, मतलब यहाँ तक का जो पूरा शरीर है हमने पूरा ऊपर की साइड उठा लिया, मतलब ये सर्वांगासन होगा, ठीक है। ये धनुरासन, हमने धनुष के आकार की आकृति बना ली है, ठीक है। तो ये धनुरासन हो गया। उसके बाद वृक्षासन, मतलब हम लोगों का जो शरीर है वृक्ष के समान हो चुका है। हम लोग अपने सर के बल और हाथों के बल यहाँ पर टिके हुए हैं और हमारे पैर पूरे ऊपर है। तो ये वृक्ष ही हो गया एक तरीके से, वृक्ष इसी तरीके से खड़ा रहता है, तो ये वृक्षासन है। और इसी का एक और होता है हस्तोतासन, ठीक है। हस्तोतासन में जस्ट इसका उल्टा कर लो, मतलब आप ऐसे खड़े हुए हो ना, उल्टे खड़े हुए, अब आप इसमें सीधे खड़े रहेंगे, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसके दोनों हाथ ऊपर हैं, है ना। तो ये हस्तोतासन होता है। अब इसके बारे में भी देख लेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर, दो जो और बचे हुए हैं इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम होता है, हम लोग एक नाक को बंद करके, एक साइड को बंद करके दूसरी से सांस लेते हैं, है ना, दूसरी बंद करके फिर सांस लेते हैं, तो ये वाला होता है हमारा भस्त्रिका, ठीक है। आत्म मनन, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हम लोग जस्ट, हम लोग बोलते हैं ना हम ध्यान में बैठ गए हैं, हाथों को इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अपने घुटनों के ऊपर रखकर जस्ट ध्यान रखना। आत्म मनन जिज्ञासा ध्यान जिसको यहाँ पर बोला जाता है। हो गए सारे याद, रिवाइज कर लेना है हम लोगों को। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक बार से वो रिवाइज कर लेंगे। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची रहती है, तो ये हमारा हस्तोतासन है, क्योंकि शलभासन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरीके की आकृति बनती है। धनुरासन में हम लोगों ने धनुष के समान आकृति बना ली थी, और एक मकरासन होता है, राइट। तो जो हमारा हस्तोतासन होता है, हाथ पूरे ऊपर होते हैं, पहले यहाँ होंगे, धीरे धीरे यहाँ जाएंगे, और धीरे धीरे नीचे पीछे की साइड इसको स्ट्रेच किया जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति किसकी है, हस्तोतासन की है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, अभी किया था, कि ये आसन कौन सा है, तो ये आसन हमारा भुजांगासन है, ओके। भुजाओं के बल हम लोग यहाँ पर ऊपर उठे हैं, जिसे हम लोग सूर्य नमस्कार में भी करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, एक बार से रिवाइज करते हुए चलते। ये भुजांगासन है, भुजाओं को ऊपर उठाना। दूसरा हलासन है, हल के समान आकृति बनाना। मत्स्यासन, मत्स्य मछली के समान आकृति बनाना। और इसी प्रकार से अर्धमत्स्यासन भी होता है, ठीक है। पाद प्रसार, पैरों को पसार देना। बंध मतलब पश्चिम दिशा में अपना सर लेकर चले जाना, ठीक है। तो वही वाला पश्चिमोत्तासन भी है, साथ में पैरों को भी पसार रखा है, लेकिन हमने हेड जो है पश्चिम दिशा में कर लिया है। ये पश्चिमोत्तासन है, पूरा जो बॉडी है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। एक पाद, एक पैर पर खड़े होने वाला आसन है। शलभासन, शलभा के समान आकृति हम लोग बोल सकते हैं। सर्वांगासन, पूरा अपने बॉडी को ऊपर कर लिया है, लेकिन यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये डिफरेंस होगा सर्वांगासन और वृक्षासन के बीच में। वृक्षासन में सिर्फ आपका सर और दो हाथ नीचे होंगे, बाकी आप पूरे ऊपर होंगे, ठीक है। और सर्वांगासन में यहाँ तक की बॉडी जो है नीचे रहेगी, बाकी पूरी ऊपर रहेगी, ठीक है। चलिए धनुरासन, धनुष के समान, जैसे कि अभी ऑप्शन में था। वृक्षासन जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। भस्त्रिका इस तरीके से एक बंध वाला, ये वाला भी हमने देखा। और ये वाला हो गया आपका ध्यान का, सिंपल नॉर्मली बैठकर हम लोग यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्धमत्स्यासन हो गया, ओके। तो ये सारे हमने आसन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राणायाम की। प्राण शक्ति या श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही यहाँ पर, या उस क्रिया पर नियंत्रण करना, कि आप कब सांस ले, कब आप सांस को रोके, कब सांस छोड़े। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, है ना, प्राण शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, श्वास जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस लेना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। अब इसके 5 फायदे होंगे अगर आप ये कर पा रहे हैं, कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, फिर आपने कुछ सेकंड के लिए रोका, फिर आप उसको बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये प्राणायाम में इसको करने से आपको 5 फायदे हो सकते हैं। मस्तिष्क का तनाव कम होगा,
ठीक है। हम लोगों को, आपने बहुत सारी बार कई जगह ये सुना होगा कि जब एकदम से बहुत गुस्सा आ रहा होता है या कंट्रोल नहीं होता है तो बोलते हैं कि एक लंबी सांस लो, राइट। तो वो वाली चीज़ यही होती है, प्राणायाम से ही होती है। मस्तिष्क का तनाव कम होगा, शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नियमित प्राणायाम करने से पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों ही बढ़ेगी। प्राणायाम से दीर्घ श्वसन का जो अभ्यास है स्वतः होने लग जाता है और इससे हमारी आयु बढ़ती है। मतलब ये जो श्वसन प्रक्रिया शुरुआत में कम होगी, धीरे धीरे इसका टाइम इंक्रीज होने लगेगा। प्राणायाम करने से क्रोध, चिंता, निराशा और भय जैसे विकार जो है यहाँ पर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं प्राणायाम करने के। ओके, तो प्राणायाम तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी आसन हम लोगों ने देखे हैं, एक बार से आप इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, और नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इसको वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये वाला एक आर्टिकल हम लोगों ने वेबसाइट पर डाल रखा है डेमो पर्पस से, तो ये तैयारी आपकी वहाँ से भी हो जाएगी, राइट। तो आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें। उसके बाद जो है आपका खेल वाला जो है और प्राणायाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स वगैरह इसके अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि योग से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। योग किस भाषा का शब्द है, कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें और कवर करनी है। तो योग को कंप्लीट करते हुए हम लोग स्पोर्ट्स पर चलेंगे, हम लोग खेल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह हम लोगों से पूछा जाता है, वो चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ EVS आपको बहुत अच्छे से करना है तो आप EVS के नोट्स भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नोट्स को बाय करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, राइट। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे नोट्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री में टेस्ट भी अवेलेबल है और पेड कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यदि 31 जनवरी तक आप किसी भी प्रकार का मॉक टेस्ट बाय करते हैं तो वहाँ पर जो है कैशबैक ऑफर चल रहे हैं। तो वहाँ से किसी भी प्रकार का यदि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिक वाले, यदि आप उन क्वेश्चन का आंसर करते तो वहाँ से आपको कुछ कैशबैक मिलता है, राइट। तो इस ऑफर का 31 जनवरी तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास मेल ID है, आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।